पेंडेमिक शुरू हुई है, और वैसे तो पहले भी ट्रंप साहब के ज़माने से ही कुछ कनेडियन लंबर जो है, सॉफ्टवेयर लंबर, जो सॉफ्ट लंबर है, उसके ऊपर काफ़ी जो हैं वो मुश्किलात आ गई थी, और बहुत सारे जो हैं इसके ऊपर टैरिफ्स लगा दिए थे। जब कनाडा की तरफ आते थे तो कनाडा जो है स्टैंपिंग फ़ीस लगा देता था, जो कि यूएस कहता था कि भाई इट्स नॉट रियली वेरी फेयर, और ये ऐसे होना नहीं चाहिए। तो आज जो हैं दो यूएस लॉ मेकर्स जो हैं, एक है इसके अंदर डेमोक्रेटिक सेनेटर बॉब मेंडेस, ये हैं न्यू जर्सी से, और एक है साउथ डेकोटा के रिपब्लिकन सेनेटर जॉन थून। उन्होंने ये कहा है जी, अपनी जो ट्रेड इनकी जो मिनिस्टर है उसको कि भाई आप ये, इनकी ट्रेड मिनिस्टर जो कैथरीन टाई है, उसको कहा है कि आप ये हाउसिंग जो मार्केट पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आ गया है, उसकी वजह ये है कि ये आपने बहुत ज़्यादा टैरिफ्स लगा दिए हैं, तो ये टैरिफ्स आप हटाएं, और अगर आप ऐसा हटाएंगे तो भी आपको जो है फ़ायदा होएगा। ये हुआ ये था कि नवंबर में लास्ट ईयर जो कॉमर्स डिपार्टमेंट था यूएस का, उसने अपने टैरिफ डबल कर दिए थे, 17.9% कनेडियन लंबर के ऊपर लगा दिए थे, लेकिन बाद में उन्होंने अर्लियर दिस ईयर उन्होंने जो है लोअर कर दिए थे 11.64 पे, लेकिन उसके बावजूद भी जो हाउसिंग मार्केट है वो बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही है, और अब तो आपको पता ही है कि इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा ऊपर चली गई है। तो आज इन्होंने कैथरीन टाई से कहा है कि भाई आप इसको रिड्यूस करें। आपको हमने कुछ अर्सा पहले ये भी बताया था कि हमारी अपनी जो ट्रेड मिनिस्टर हैं, जो माजिद भाई की बड़ी फेवरेट हैं, मैरी इंग, वो गई थी और उन्होंने भी इनसे बात की थी। तो अब देखेंगे इस सिलसिले में क्या होता है, क्योंकि जो मैं आपको ये बता दूं आपको कि यूएस हैव नो चॉइस बट टू लूसन। लेकिन उन्होंने तो कहा चाहिए सॉफ्ट, हाँ उनको चाहिए सॉफ्ट लंबर ना, उनको चाहिए, तो वो कह रहे हैं हम लूज आउट कर रहे हैं, हाँ। तो आप ये जरा कम कर दें टैरिफ्स, तो ये इससे हमको फायदा होएगा, तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा। उन्होंने ये कहा है, कहने की कोशिश की है कि कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इतने पैसे लगा रहे हैं तो बड़े फ़ायदा ही होना है, और यानी नुकसान आप सोच रहे थे हो रहा है, कोई नुकसान नहीं होएगा। हालांकि बरसों से हम ये ट्रेड करते चले आ रहे हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। लास्ट आई वुड से अबाउट 5 to 6 years में प्रॉब्लम्स आई हैं। हाँ जी बिल्कुल ठीक है। वही ना, ट्रंप साहब के ज़माने में कुछ आई थी, क्योंकि वो जाहिर है कि ज़्यादा जोर देते थे कि भाई मेड इन यूएसए पे आप ज़्यादा यूज़ करें, बाहर से चीज़ें कम लें। अच्छा जनाब, 12 टीनेजर्स, अब मुझे नहीं समझ आ रही कि इन बच्चों को क्या होता जा रहा है। ये आज टीनेजर्स फिर से पकड़े गए हैं, और इनके बारे में जो है पुलिस ने कहा है कि ये स्वार्म करके लोगों को, कनाडा का जो होता था वंडरलैंड, उसके पास, यॉर्क पुलिस ने आज ये बताया है, और उसके पास जाके लोगों को ऐसे ग्रुप्स में जाते थे, उनको ऐसे वो थ्रेटन करके और उनसे जो चीजें लेते थे, और यानी कि थेफ्ट्स करते थे ये। तो अब बड़े अरसे से पुलिस जो है इनके पीछे लगी हुई थी, और उन्होंने इसका नाम रखा था ऑपरेशन बीहेव। तो यानी बिहेव होता है ना, एक तो सिंगल बी के ई के साथ, तो वो ई बी है, यानी कि मक्खी जो है ना, वैसे तो बीहेव यानी हाइव से। तो ऑपरेशन बीहेव जो था उसके अंडर जो है ये इनके पीछे बड़े अरसे से लगे हुए थे, और इन्होंने अब इस सिलसिले में 12 जो यंगस्टर्स हैं, जिनकी कि जो एज ग्रुप है 13 से 17 ईयर्स के बीच में है, आप सोचें जरा, उनको पकड़ा है। अच्छा, अब वो कहते हैं जी कि अंडर यूथ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, हम इन बच्चों के नाम तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन उन्होंने, पुलिस वालों ने बुलाया है इनके पेरेंट्स को, इनके बच्चों के पेरेंट्स को, और उनको कहा है कि भैया आप इनके साथ बैठो। चार्ज किया उनको, चार्ज तो किया है, which is going to stay there forever। तो उन्होंने कहा जी आप इनको समझाएं, इसके बड़े खतरनाक कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकते हैं जिस तरह के ये हरकतों के अंदर इन्वॉल्व हैं, और कनाडा डे से ये इनके पीछे पड़े हुए थे, और अब जाके जो है इन्होंने पकड़ा। लेकिन उन्होंने कहा जी कि ये जो रॉबरीज हैं, ये 12 लड़के हमने पकड़ लिए हैं, तो उसका एंड नहीं है, हो सकता है कि और भी कुछ इसमें लोग हो सकते हैं। There are lot more teenagers, yes। मगर 13 साल का बच्चा क्या कर सकता है? जी आप सोचें। तो वो कह रहे हैं जी ये ऑफेंसेस जो हैं, ये दिस इंक्लूड्स द ऑफेंसेस इंक्लूड रॉबरी, असॉल्ट, मिसचीफ अंडर 5,000, कॉजिंग डिस्टर्बेंस। तो ये जो हैं उनके ऊपर चार्जेस लगाए गए हैं। तो अब जाहिर है इन बच्चों की हरकतों की वजह से पेरेंट्स बेचारे देखो ना बिला वजह स्ट्रेस में जो है वो आएंगे। अच्छा जनाब, ये मॉन्ट्रियल में एक जो हाईवे 30 है ब्रसाड के ऊपर, वहाँ पे एक मल्टी व्हीकल ट्रक जो है उसने, नहीं एक जो बड़ा लार्ज ट्रक है उसकी वजह से मल्टी व्हीकल जो है वो उधर हुआ है, हाँ पाइलअप हो गया है, वो एक्सीडेंट वहाँ पे हुआ है। और हुआ ये है कि ये जो ट्रक था ये जो है इसको
एंटर हो रहा था ये वर्क जोन में और इसको स्लो होना था, लेकिन ये स्लो नहीं हुआ, ये ग्रांडे एल्टी बुलेवार्ड के पास, और उसकी वजह से जो है इसमें 2 लोगों की तो फौरन ही डेथ हो गई है, 8 लोग जो हैं बड़े बैडली इंजर्ड हैं, 10 बल्कि 8 जो हैं उनको तो हॉस्पिटल में लेकर गए हैं, बाकी 2 जो हैं वो माइनर उनको इंजरीज आई थी, और ट्रक ड्राइवर जो है उसको तो शॉक के लिए ये कर रहे हैं। लेकिन ये काफ़ी बड़ा पाइल अप था इन द मॉर्निंग, लेकिन अब सुना है कि इन्होंने एक साइड ऑफ द लेन जो है वो हाईवे की वो खोल दी है। तो ये आज काफ़ी जो है बड़ा और अफसोस का वाकया जो है ये हुआ है मॉन्ट्रियल के अंदर। इसके साथ साथ जी चाइना के अंदर भी आज बड़े हैरत की बात हुई है, क्योंकि चाइना का जो टियानजिन का जो एरिया है वहाँ पे एक बहुत ही ज़बरदस्त एक इमारत थी, वो जो है वो टूट गई। जब वो टूटी तो पता चला कि जी इसके अंदर तो गैस एक्सप्लोजन हुआ है। तो उन्होंने कहा कि ये तो बड़ी अच्छी बिल्डिंग थी और इसके अंदर तो बड़े मतलब जो हैं वो गैजेट्स वगैरह भी इन प्लेस थे, तो ये कैसे हुआ है। और ये जिस वक्त टियानजिन के अंदर कुछ होता है ना तो काफ़ी लोगों की नज़रों में आता है, क्योंकि ये जो चाइना का वन ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड ये जो है ये सिटी है और बड़ा इंटरनेशनल सिटीज़ के स्टैंडर्ड के ऊपर इसको डेवलप किया गया है। बहरहाल जी ये जो गैस एक्सप्लोजन अनफॉर्चुनेटली हुई है इसमें 4 लोगों की डेथ हो गई है, 13 लोग जो हैं वो इंजर हो गए हैं, और ये 6 स्टोरी बिल्डिंग थी और इसमें जो हैं वो निकाल लिया गया जो भी कोई थे। बहरहाल जिनकी डेथ हुई वो तो हुई, तो अब वो कह रहे हैं कि और इसके अंदर कुछ खतरा नहीं है। और अच्छा एक्सप्लोजन जो हुआ है उसकी वजह से जो आसपास की जो बिल्डिंग्स हैं उनको कोई खतरा नहीं है, अभी तक तो यही कहा जा रहा है कि अपेरेंटली उनको कोई खतरा नहीं आया है। बहरहाल ये बड़ी हैरत हुई कि इतना ज़्यादा हाई एंड इलाका और स्ट्रक्चर्स और बिल्डिंग्स होने के बाद ये कैसे एक्सप्लोजन हुई है। बस तो मेड इन चाइना बस चाइना वो कहते हैं जी ये तो इंटरनेशनल सिटी है हमारा, तो बहरहाल चाइना में भी है तो फिर जाहिर है हो सकता है हो सकता है कुछ भी हो सकता है। एसोसिएटेड प्रेस की आज एक न्यूज़ है जी, और इसके मुताबिक जो इराकी कर्डिश ऑफिशियल्स हैं उन्होंने कहा है जी कि टर्की ने आज हमारे ऊपर जो अटैक्स किए हैं उसके अंदर 8 लोगों की डेथ हो गई है। ये इन्होंने अटैक किए हैं बुराका इन जाको डिस्ट्रिक्ट, और यहाँ पे वो कहते हैं जी इराकी टर्किश कहते हैं कि जी इन्होंने 4 मिसाइल्स मारे हैं और नॉर्दर्न इराक का ये एरिया बनता है और इसके अंदर 20 लोग जो हैं वो वुंडेड हैं। अच्छा ये जो 8 लोग जो हैं वैसे तो ये टूरिस्ट थे, दूसरे इलाकों से आए हुए थे जो कि समर में हमेशा यहाँ पे आते हैं क्योंकि ये ज़रा इलाका थोड़ा सा ठंडा होता है, लेकिन इसके अंदर ये जो सारे टूरिस्ट थे ये सारे इराकी ही थे, इनके अंदर कोई भी बाहर का कोई नेशनल नहीं था। अब टर्की जो है अक्सर यहाँ पे रेगुलर स्ट्राइक्स करता रहता है इस एरिया के अंदर, क्योंकि वो कहते हैं जी ये इलाका जो है इट इज़ ओवरवेल्म्ड बाय ये जो आउटलॉर्ड जिसको कि ये कर्डिश वर्कर्स पार्टी PKK कहते हैं, जो कि USA की और यूरोपियन यूनियन की भी जो है वो टेररिस्ट वॉच लिस्ट पे है। तो वो कहते हैं जी ये इलाके हमारे में घुसते हैं टर्की में, ये हमारे ऊपर अटैक्स करते हैं, तो एज अ रिजल्ट हम इनको भी पीछे हटाने के लिए इनके ऊपर अटैक्स करते रहते हैं। तो टर्की काफ़ी जो है इन लोगों पे अटैक्स करता है ताकि ये पीछे ही रहें और इनके मुल्क में एंटर ना हों। आज जनाब रॉयटर्स की एक खबर है और ये तो इतनी कोई इंटरेस्टिंग है कि जिसकी कोई इंतहा नहीं, और आप सोचें ज़रा कि ये 2 लोग हैं, एक एक्स मैक्सिकन ब्यूटी क्वीन है और इसके साथ इसका रोमेनियन डच जो है अकम्प्लिस है। चोरी क्या कर रहे हैं? वाइन्स चोरी कर रहे हैं। कैन यू इमेजिन? अच्छा वैसे must be a very expensive one। हाँ बताएं जरा दुनिया की जरा एक्सपेंसिव तरीन वाइन्स में से कोई नाम बताएं आप। कोको आप कोला। मौलवी हैं? आप कोई मौलवी हैं मजद भाई? जी बताएं जरा, बताएं कभी कोई शौक वोक नहीं फरमाया? कोको कोला, पेप्सी, 7 अप, पेप्सी। हाँ जी। दुनिया की जो एक्सपेंसिव तरीन वाइन्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो है स्क्रीमिंग ईगल, जिसमें की एक बॉटल $500,000 US की आती है। आपको पता है कल एक $500,000 कल जो नीलाम हुई एक वाइन की बॉटल $250 million। जी ये जो है ना, ये जो शेटो जैसे रिवेल और शेटो इनकी जो सीरीज की जो वाइन्स है ना शेटो सीरीज की, ये दे आर वेरी एक्सपेंसिव। 300,000 यानी ये US हैं, 200,000 250 इस तरह करके। तो दीज आर द सम ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव वाइन्स। होंगी सब। हाँ सानू भी चाहिए की
$1 मिलियन। फायदा क्या है? $25 मिलियन की आपने वाइन खरीदी, घर जाते हुए बच्चे ने हाथ मारा और गिर गई, नीचे टूट गई। नहीं, वो बच्चियां दे सामने नहीं रखते, न्याणे तो नहीं ना। लो जी मैं लाया हूँ 5 लाख की वाइन, ये लो जी इसको ठुड्डा मारो, इसको तोड़ो, ऐसे थोड़ी करते हैं। अच्छा, क्या हो गया? बड़े हो जाए अब। अच्छा, बड़े हो आगे रखते हैं उसको गन के साथ। हाँ, गन के साथ रखते हैं, बच्चे करीब नहीं। अच्छा जी, तो इन्होंने जनाब इसकी जो प्राइस थी, ये जो वाइन्स इन्होंने चोरी की, $1.7 मिलियन की ये वाइन्स इन्होंने चोरी की एक स्पेन के एक रेस्टोरेंट के सेलर से। होता क्या है कि ये जो है इनका जो रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट अल एथ्रियो, ये बहुत ही हाई एंड किस्म का रेस्टोरेंट है। तो जब कोई आता है तो उसको जो यहाँ पे टूरिस्ट जो है उनको टूर्स दिए जाते हैं। जब टूर्स दिए जाते हैं तो उनको ये वाइन सेलर भी दिखाया जाता है। तो ये दोनों भी जो थे, इनको भी जाहिर है दूसरे जो हाँ, दे वेंट देयर एज अ टूरिस्ट, इन्होंने देखा वेखा। अच्छा, फिर क्या हुआ? इन्होंने क्या किया जी, ये जो लड़की है इसने इनको जो है वो जो आफ्टर वर्क आवर्स जो थे, वो जो काम कर रहे थे किचन में लोग, उनको जो है बातों में लगाया, और ये जो इसका कपलिस था ये स्लिप करके वहां पे चला गया, नीचे उसमें सेलर में चला गया, और सेलर में जाके ये पूरा बक्सा जो था वो भर के बॉटल्स खाली का लेकर गया था। उसके अंदर जी इसने जो है वो वाइन्स डालनी शुरू कर दी। इसके अंदर एक इनकी बहुत ही एक्सपेंसिव जो थी विंटेज 19th सेंचुरी विंटेज वाइन जो थी, उसकी कीमत है तकरीबन €310,000। तो वो तक जी इन्होंने चुरा ली और वो कर ली। अच्छा, अब ये जब इन्होंने चुराई, और इन्होंने वैसे बताया था कि जी हम स्विस नेशनल्स हैं, तो उसके बाद 2 दिन के बाद ये गायब हो गए उधर से, स्पेन से। अब वो जो सेलर का, वो जो रेस्टोरेंट का एथिको का मालिक था, वो तो अब इनके पीछे पड़ गया। उसने जी पुलिस को, स्पेनिश पुलिस को बुलाया। उसने कहा भाई ये कौन चोरी करके गया मेरी इतनी एक्सपेंसिव वाइन्स जो हैं? लोग तो इस रेस्टोरेंट्स में आते ही हैं, कुछ थोड़ा बहुत खाते तो जो है वाइन्स पीने आते हैं, जो मेरे पास इतनी हाई एंड है। अच्छा, अब फिर ये पुलिस इनके पीछे स्पेन की लग गई। फिर इन्होंने जी इंटरकॉन्टिनेंटल ये सारा कुछ जी काम चलाया। इन्होंने जो बाकी के भी पुलिस थे, क्रोएशिया, नीदरलैंड, रोमानिया, इंटरपोल को भी उन्होंने फिर इत्तला की। उन्होंने कहा भाई ये तो बड़े एक्सपेंसिव वाइन्स जो हैं लेके भाग रहे हैं, तो उनको पकड़े। तो फाइनली फिर क्रोएशिया के पास, क्रोएशिया, ये देखें जी सेलर देखें उस आदमी का जरा, ये सेलर देखें उस रेस्टोरेंट का, तो यहां से उन्होंने चोरी किया था। तो ये जनाब फिर क्रोएशिया के बॉर्डर पे फिर फाइनली ये पकड़े गए। और वैसे तो लेकिन अफसोस की बात ये है कि ये पकड़े तो गए हैं लेकिन वाइन्स नहीं मिली इनसे, सारे पी गए। या तो पी गए या उन्होंने बेच दी, पैसे बना लिए, है ना जी। तो $1.7 मिलियन वर्थ ऑफ वाइन्स थी इनके पास जिन्होंने चोरी की थी। तो जनाब ये हुआ। अच्छा जनाब, ब्लूमबर्ग की आज एक रिपोर्ट है, और ब्लूमबर्ग की इस रिपोर्ट के मुताबिक एक नया पोल आया है जो YouGov वाले करते हैं। YouGov नया पोल आया है, और आज तक तो हम यही सोच रहे थे कि शायद ऋषि सुनक साहब जो हैं वो जीत सकते हैं। और जो इंग्लैंड से जो रिपोर्टें आ रही थी वो तो यही बताती हैं कि ऋषि सुनक इज द फ्रंट रनर। लेकिन ब्लूमबर्ग की इस रिपोर्ट के मुताबिक ऋषि सुनक जो है ना सिर्फ अपनी एक बल्कि दूसरी जो लेडी है उससे भी हार सकता है। हमें तो यह खबर आई इंग्लैंड से कि जी अब ये रेस में 2 ही रह गए हैं। एक लिज ट्रूस जिसके बारे में हम कह रहे थे पीछे पीछे क्यों जा रही है, तो वो अब आज बाउंस बैक करके आ गई है। लिज ट्रूस जो है वो और ऋषि सुनक के बीच में है, और हमें लग रहा था जैसे कल तक के पेनी मॉर्डॉन्ट के बड़े हाई चांसेस हैं। पेनी मॉर्डॉन्ट अब जो है तीसरे नंबर पे चली गई है। तो ये बताता है कि जी ऋषि सुनक शायद नहीं जीत सकेगा, बल्कि अब जो पॉपुलर होते जा रहे हैं वो हैं कैमी बैनडॉक, और वो कहते हैं जी कि पार्टी जो है इसको फेवर कर रही है। लेकिन जो 3 अभी भी मेन फ्रंट रनर्स हैं वो एक तो ऋषि सुनक साहब हैं जिनके के पास जो है 137 वोट्स हैं। लिज ट्रूस जो है उनके पास 113 एमपीज की सपोर्ट है, और पेनी मॉर्डॉन्ट जो कि कल दूसरे नंबर पे थी आज तीसरे नंबर पे आ गई हैं क्योंकि उनके पास 105 वोट्स की सपोर्ट है। मगर तो दैट इज इट। अब ये ऋषि सुनक और लिज ट्रूस में होगा। बिल्कुल बिल्कुल। वो जो है वो तीसरे नंबर वाली तो आज हट गई हैं। हाँ, तो आज पेनी मॉर्डॉन्ट वो हट गई हैं। वही तो बात है ना। सितंबर को 5 सितंबर डिसाइड किया जाएगा। 180,000 वोटर्स होंगे, और वो जो है वो डिसाइड करेंगे बिटवीन ऋषि सुनक एंड लिज ट्रूस। यस, क्योंकि वो कह रहे हैं इसको 105 ही वोट मिले हैं, तो अब इसका तीसरी जो है इसका कोई जो है वो रह नहीं गया इसके अंदर। तो वो कहते हैं जी कि लेकिन इसके साथ साथ यू गवर्नमेंट ने ये भी कहा है कि जो 40% ऑफ ब्रिटन्स जो हैं वो ऋषि सुनक को बहुत ही इनकॉम्पिटेंट समझते हैं। अब ये कैसे है, बहरहाल ये उनका सर्वे है जी, ये आप कहेंगे। अच्छा जनाब, बीबीसी की एक पूरी एक रिपोर्ट आई थी, हु इज
इज ऋषि सुनक। ये आज की हमारी स्पेशल रिपोर्ट है। हम आपको बताएंगे कि ये कौन है लड़का, इसने क्या किया है, किससे इसकी शादी हुई है, कहां पे ये स्टैंड करता है। लेकिन ये रिपोर्ट हम आपको सुनाएंगे बिल्कुल एंड पे। आज की ये रिपोर्ट जो है आपको हु इज ऋषि सुनक बिल्कुल एंड पे सुनाएंगे, और ये भी बड़ी जो है जबरदस्त आई ओपनिंग किस्म की रिपोर्ट है। उसके लिए प्लीज स्टे ट्यून्ड। ठीक है जी। न्यूयॉर्क टाइम्स की आज एक रिपोर्ट है और इसके मुताबिक जनाब स्यापे पढ़ना शुरू हो गए हैं यूरोप के अंदर। आज जो यूरोपियन कमीशन है उसने यूरोपियन यूनियन के जितने भी लीडर्स हैं उनको कहा है कि जी आप अपना गैस यूज 15% स्लैश करना शुरू करें, क्योंकि विंटर में पहुंचते पहुंचते और अगर पूरी ये गैस आपकी बंद कर दी रशिया ने, आपके पास कुछ रिजर्व्स नहीं रहेंगे और आपके लिए सर्दी गुजारना मुश्किल हो जाएगा। ईयू की जो कमीशन की जो प्रेसिडेंट हैं उर्सुला वॉन डेर लेयन, उन्होंने आज कहा है कि ये हमें रशिया ब्लैकमेल कर रहा है और हमारे लिए ये एनर्जी एज अ वेपन यूज कर रहा है। मैडम बड़ी अच्छी गल है तुसी कर रहे हो हैं जी, सोचो जरा की कह रहे हो। ਹੁਣ ਜੋ ਜਿਸਤੇ ਕੋਲੇ ਉਸਨੇ ਉਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ। यूएस ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸਲੇ ਦੇ ਰਿਹਾ यूक्रेन ਨੂੰ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ अपनी गैस बंद कर रहे हैं। कोई ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ अटैक तो नहीं किया, कहते जी ये बड़ा हमें ब्लैकमेल कर रहे हैं। और इन्होंने बात कब की? उन्होंने कहा जी अब हम ये सारे बैठेंगे जुलाई 26 को, यूरोपियन यूनियन वाले सारे, उर्सुला वॉन डेर कहती हैं, वॉन डर लेयन कहती हैं, हम सारे बैठेंगे और हम डिसाइड करेंगे कि आगे हमको कैसे चलना है। ये इन्होंने मीटिंग और ये बातें उस वक्त कही हैं जब IMF ने वार्निंग दी है कि पुतिन साहब जो हैं आपकी एनर्जी को चोक कर सकते हैं। और अभी तो चल रही है हीट वेव, उसके बाद आने वाली है विंटर की वेव। तो आपके एनर्जी के कॉस्ट जब तक आप ये थोड़ा गर्मी में थोड़ा मतलब है अपने आप को स्क्वीज कर लें तो आपकी सर्दी बेटर गुजर जाएगी। अगर अभी आपने बहुत यूज कर ली तो फिर सर्दी आपकी गुजारनी मुश्किल हो जाएगी। इस बयान के बाद अभी तक ये इनकी जुलाई 26 को मीटिंग होनी है, मीटिंग हुई भी नहीं है, फिर भी जर्मनी ने ऑलरेडी ऐलान कर दिया अपने मुल्क में कि हालांकि हीट वेव बहुत ज्यादा है, प्लीज लोगों को कि अपना गैस का बिल नीचे कर लो, आप गैस कम यूज करनी शुरू कर दो, क्योंकि हमारे पास विंटर के लिए नहीं। तो अब लोगों को आपको पता ही है कि विंटर कितना इंटेंस होता है यहाँ पे इन कंट्रीज के अंदर। तो वो कह रहे हैं थोड़ी गर्मी खा लो, कोई बात नहीं है, यानी कि वो एयर कंडीशनिंग और ये और वो और बहुत ज्यादा ना करें आप, और जरा ये गैस जो है ये बचा लें अपने विंटर के लिए। तो उसके लिए आज अनाउंस कर दिया। तो ये आज जुलाई 26 को देखिएगा कि इसमें से इनकी क्रैक्स पड़ने शुरू हो जाए। हाँ, बहुत सारे तो यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज मानेंगे नहीं। हंगरी तो ऑलरेडी नहीं मान रहा, हंगरी तो ऑलरेडी कह रहा है कि तुम लोग गलत कर रहे हो। जर्मनी बिल्कुल नहीं मानेगा, मुझे लगता है। अगर वो माना भी तो वो कहेगा कि अच्छा ठीक है, हम उसको कहते हैं कि 25% तो हमें आने दो, अगर 75% तुमने रोना। बहरहाल जी ये इनकी जो गैस की रिडक्शन है वो इनको लग रहा है कि जी बहुत कम होएगी। और इन्होंने आज ये भी कहा है कि हम अब देखेंगे कि अगस्त 1 इस साल से मार्च 2023 तक हम कितना राशन कर सकते हैं गैस को, अगर ये जो है वॉर इतनी चलती जा रही है। क्योंकि जो हैं ये उर्सुला वॉन डेर, उन्होंने कहा है जी कि हमको प्रिपेयर एटलीस्ट होना चाहिए। हो सकता है वॉर रुक जाए, हो सकता है कि चीज़ें सेटल हो जाएं, फिर भी वी शुड बी प्रिपेयर। तो ऐसे आज जनाब एक रिपोर्ट आई है, एंड दिस इज अ 634 पेज डॉक्यूमेंट जो कि यूएस का जो स्टेट डिपार्टमेंट है उसने निकाला है ऑन ह्यूमन ट्रैफिकिंग। एंड गेस व्हाट, देयर वर यूजुअल सस्पेक्ट्स। ठीक है जी, उन्होंने सबसे ज्यादा हिट जो है वो चाइना और रशिया को किया है कि सबसे ज्यादा दुनिया में जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग है वो रशिया और चाइना के अंदर है। और वो कहते हैं जी कि ये जो चाइना जो है ये और रशिया वर्स्ट ऑफेंडर्स हैं इस चीज़ के अंदर। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंथनी ब्लिंकन साहब जो हैं, जिन्होंने कि इस रिपोर्ट का प्रीफेस लिखा है, उन्होंने कहा है जी कि यहाँ पे ना सिर्फ ये कि फोर्स लेबर होती है, बल्कि यहाँ पे जो अफिलिएटेड मेडिकल सर्विसेज हैं उन तक के अंदर जो है ये ट्रैफिक की जाती हैं अब चीज़ें, और ये ह्यूमन राइट्स के खिलाफ हैं। सेक्सुअल स्लेवरी है गवर्नमेंट कैंप्स में, एम्प्लॉयमेंट में, और ये लोग ज़्यादातर जो हैं चाइल्ड सोल्जर्स रिक्रूट करते हैं, ख़ासतौर पे चाइना। और जो और कंट्रीज़ जो स्टेट डिपार्टमेंट ने जिनका के अपनी रिपोर्ट में जिक्र किया है, जिसकी के बाद सेक्रेटरी ऑफ स्टेट साहब ने की, उसके अंदर अफगानिस्तान, म्यांमार, क्यूबा, एरिट्रिया, ईरान, नॉर्थ कोरिया, साउथ सूडान, तुर्कमेनिस्तान एंड सीरिया है। लेकिन इस रिपोर्ट में उन्होंने कैटरीना चेरपेखा जो हेड ऑफ ला सर्डा यूक्रेन की एनजीओ है इस्टेब्लिश की थी 1997 में, उसकी बड़ी तारीफ की है। उन्होंने कहा जी कि ये जो सारे विक्टिम्स हैं
उनकी ये लोग बड़ी हेल्प कर रहे हैं। और जो 6 हीरोज उन्होंने अपनी इस किताब इस रिपोर्ट में पेश किए हैं उनमें से एक ये भी हैं, और वो कह रही हैं कि शी इज़ कॉन्स्टेंटली फाइटिंग ट्रैफिकिंग। तो उन्होंने कहा जी कि ये जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग है ये बहुत बड़ा इशू है, और ये जो है रशिया और रशिया में ख़ास तौर पे ये ट्रैफिकिंग जो है ये अंडर गवर्नमेंट फंडेड प्रोग्राम्स की जाती है। सही। तो ये अब बहुत बड़ा जो है एलिगेशन है।